लगता कि कश्मीरी अवाम की तरफ से वो थ्रेट लेटर है, वो अमन दुश्मन अनासिर जो हैं वो कर रहे हैं। और मैं अपनी पंडित बरादरी को कहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, हमारे कल्चर में आपकी बड़ी योगदान रहा है, और आप आइए, लोग आपकी हिफाजत करेंगे। सर नौजवान ही बदलाव ला सकते हैं, उनको निकलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अब ट्रैक्टर का ज़माना है, अब हल का ज़माना रहा नहीं। हमने फिर कोशिश की थी कि हल के ज़रिए से शायद हमारी खुशहाली आएगी, लेकिन हल ने जो हमारे साथ इन 2 साल में किया, मुझे नहीं लगता उसे हम बर्बादी से कुछ कम कर रहे हैं। कैसे उसका एक रोल है, वो सामने आ जाएं, लोगों को समझाएं, और मैं आवाम से फिर एक बार वही वादा दोहराऊंगा, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होगा। अगर क्लोजर होगा उन अमवात का जिनके लोग मरे हैं, आज तक पता नहीं है, नामालूम बंदूक बरदार, अगर क्लोजर होगा, जिनका मरा वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन क्लोजर तो हो जाएगा। लेकिन उसकी आड़ में अगर हमारे लोगों को तंग किया जाए तो वो गलत होगा। मुझे लेकिन अपने सिक्योरिटी अपरेटस पर पूरा यकीन है कि वो वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे वो बेगुनाह लोगों को उसमें फंसाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल सर मेरा, इसलिए अपने घर में आना, अपनी पार्टी में आना लोगों के लिए मामूल बन चुका है, और इसी मामूल की इंतज़ार में हम पिछले 5 साल 6 साल से थे। अल्लाह का फजल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 साल के मिस रूल ने लोगों को साबित कर दिया कि अगर कोई जमात है जिस पर भरोसा किया जाए वो अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी है। जैसा अपोजिशन ने रोल खेला, चाहे बीजेपी है चाहे पीडीपी है, जैसा रोल उन्होंने असेंबली में खेला, लोगों के मफादात बताएं, नाकाम हुए, तो और कौन है? नजर तो हम पे ही है, और तो किसी पे नहीं है। ये तो लॉजिकल ही है, देखते जाएंगे। हाँ जी, देखिए साहब, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का सवाल है, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से एक नफरी हुकूमत चलाती थी, वो कभी भी जो काबीना के वज़रा हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों में, उनको कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता था। आज चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को गवर्नर को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, उनको मुश्किलात आती हैं। वरना हम जिन दौरों से गुजरे, हम तो चीफ मिनिस्टर थे नहीं, हम मिनिस्टर थे, हम तो चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेके ही लोगों के काम करते थे। इसी तरह से अगर ऑन बोर्ड लेके आज के चीफ मिनिस्टर को, एलजी साहब को लेना पड़ेगा लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए, शर्म क्या है? मैं दिल की गहराइयों से अपनी जमात, अपने लोगों की तरफ और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से उनको इस मुसीबत की घड़ी में कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो हमारी भारत की सरकार कर सकती है हम भी अपील करेंगे वज़ीर-ए-आज़म हिंद से कि भरपूर मदद की जाए। क्यों, हमारे मुल्क का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी आफत जब किसी भी मुल्क में आ जाती है तो भारत पहला मुल्क है जो मदद के लिए निकलता है। नेपाल तो हमारा हमसाया है,